दुर्जनों की संगति के कारण सज्जन लोग भी दंड पाते हैं। जैसे सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ी जल जाती है, इसलिए दुर्जनों के साथ मैत्री नहीं करनी चाहिए। ऊंचे या नीचे कुल से मनुष्य की पहचान नहीं हो सकती। मनुष्य की पहचान तो उसके शिष्टाचार से होती है। यह मानव शरीर रथ है, आत्मा इसकी सारथी है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमानी से इनको वश में रखता है, वह श्रेष्ठ रथवान की तरह संसार में सुखपूर्वक यात्रा करता है। अकेला वृक्ष चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, आंधी उसे जड़ से उखाड़ डालती है। वहीं वृक्ष जब समूह में होते हैं तो बड़ी बड़ी आंधियां झेल जाते हैं। अन्याय से अर्जित किया हुआ धन ज्यादा समय तक नहीं ठहरता, जबकि न्यायपूर्वक अर्जित धन पीढ़ियों तक चलता रहता है। जो कार्य सबके लिए लाभकारी हो, केवल वही कार्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुरे लोगों की रुचि दूसरों के गुणों से ज्यादा उनके दुर्गुणों के जानने में होती है। जो व्यक्ति भरोसेमंद है, उस पर भी अंधे होकर भरोसा ना करे, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। एक ज्ञानी व्यक्ति बोलने की कला में निपुण होता है। उसकी वाणी लोगों को आकर्षित करती है। वह ग्रंथ की मूल बातों को बहुत आसानी से समझ जाता है और वह तर्क वितर्क करने में भी निपुण होता है। ज्ञानी लोग किसी भी विषय को बहुत आसानी से समझ जाते हैं और उसे धैर्यपूर्वक सुनते रहते हैं। किसी भी कार्य को कर्तव्य समझकर करते हैं, कामना समझकर नहीं, और वह व्यर्थ ही किसी विषय पर बात नहीं करते। ज्ञानी व्यक्ति किसी भी कार्य व्यवहार को निश्चय पूर्वक आरंभ करते हैं और उसे बीच में नहीं रोकते। वह समय को बर्बाद नहीं करते और अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं। ज्ञानी व्यक्ति न तो सम्मान पाकर अहंकार में आ जाते हैं और न ही अपमान से पीड़ित होते हैं। वह तो जलाशय की भांति है जो शांत रहता है। महामूर्ख व्यक्ति अपने हितैषियों को त्याग देता है और अपने शत्रुओं को गला लगाता है। गृहस्थ के लिए अकर्मण्यता और सन्यासी के लिए विषयासक्ति कदापि अनुचित है। जिस व्यक्ति को बुद्धि बल से मारा गया है, उसे कोई योग्य वैद्य भी सही नहीं कर सकता। विष केवल पीने वाले व्यक्ति की जान लेता है, जबकि एक राजा की गलत नीति पूरे राज्य का सर्वनाश कर सकती है। विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति सदा यथाशक्ति कार्य करते हैं और किसी भी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करते। धन होते हुए भी कीमती वस्तु को पाने की कामना और शक्तिहीन होते हुए भी क्रोध करना मनुष्य के हित में नहीं है। हमें किसी काम या इच्छा को करते समय अपने आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति का अवलोकन कर लेना चाहिए। हमें अपनी शक्ति और स्वभाव का भी अवलोकन करते रहना चाहिए। कभी कभी गुस्से या प्रसन्नता के कारण हमारा रक्त का संचार बहुत तेज हो जाता है और हम अपने मूल स्वभाव के विपरीत कोई कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसका हमें बाद में पश्चाताप भी होता है। ऐसे अवसरों पर आत्ममुग्ध होने के बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए। अनेक लोग क्रोध करते समय स्वतः ही कांपने लगते हैं। जो लोग अपनी योग्यता से भली भांति परिचित हैं और उसके अनुसार ही कल्याणकारी कार्य करते हैं, जिनमें दुख सहने की शक्ति है और जो विपरीत स्थिति में भी धर्म पथ से विमुख नहीं होते, वो व्यक्ति सच्चे ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानी पुरुष कभी क्रोध, अहंकार, दुष्कर्म, अति उत्साह, स्वार्थ, उद्दंडता आदि दुर्गुणों की ओर आकर्षित नहीं होते। ज्ञानी पुरुष के कार्य व्यवहार को पूरा हो जाने के बाद ही दूसरे लोग जान पाते हैं। यदि अमीर व्यक्ति दानशील न हो और गरीब व्यक्ति कष्ट न सहन कर पाए, ऐसे दोनों व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ है। राजा को अल्प बुद्धि वाले, देरी से कार्य करने वाले, जल्दीबाजी करने वाले और चाटुकार लोगों के साथ गुप्त विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, अपितु इनका पूर्ण परित्याग कर देना चाहिए। सफलता के लिए नींद, ऊंघ, भय, क्रोध, आलस्य और देर से काम करने की आदत को त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने नीतियों को सार्वजनिक नहीं करता, उसके ही सभी कार्य सफल होते हैं। प्रत्येक कार्य बहुत सोच विचार करके और उद्देश्य निश्चित करके करना चाहिए। गरीब सदैव स्वादिष्ट भोजन करते हैं, क्योंकि उनकी भूख हर भोजन को स्वादिष्ट बना देती है। वहीं उसके विपरीत
अमीर लोग भूख के अभाव में स्वादिष्ट भोजनों का भी मजा लेने से वंचित रह जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि पहले किसी भी कार्य का उद्देश्य तय करे, उसके परिणाम का भी आकलन करे, उससे देखे कि उसकी क्या उन्नति संभव है और फिर उस कार्य को आरंभ करे। काम को करने से पहले विचार करें कि उसको करने से क्या लाभ होगा या क्या हानि होगी। कार्य के परिणाम के बारे में विचार करने के बाद ही कार्य को आरंभ करें। बिना विचारे कार्य ना करें। धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से, सौंदर्य की रक्षा स्वच्छता से और कुल की रक्षा सदाचार से होती है। मूर्ख लोग ज्ञानियों को अपशब्द कहते हैं। ज्ञानी लोग माफ करके पाप से मुक्त हो जाते हैं, पर मूर्ख लोगों को पाप लगता है। शब्द रूपी वाण सीधा दिल पर जाकर लगता है, इसलिए ज्ञानियों को कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और लोभ विमुक्ता धर्म के 8 मार्ग बताए गए हैं और इन पर चलने वाले लोग धर्मात्मा कहलाते हैं। अच्छाई में बुराई देखने वाला, उपहास उड़ाने वाला, कड़वा बोलने वाला, अत्याचारी, अन्यायी तथा दुष्ट पुरुष पाप कर्मों में लिप्त रहता है और शीघ्र ही मुसीबत से घिर जाता है। हर दिन ऐसा कार्य करें कि आपका रात सुखी से कटे। बचपन में ऐसे कार्य करें कि वृद्धावस्था सुखी से कटे और जीवन भर ऐसा कार्य करें कि मरने के बाद भी सुख मिले। पाचन हो जाने पर भोजन की, यौवन बेदाग निकल जाने पर स्त्री की, युद्ध जीत लेने पर योद्धा की और ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की बहुत प्रशंसा होती है। कपड़े को जिस रंग में रंगा जाए उस पर वैसा ही रंग चढ़ जाता है। इसी प्रकार सज्जन के साथ रहने पर सज्जनता, चोर के साथ रहने पर चोरी और तपस्वी के साथ रहने पर तपस्या का रंग चढ़ जाता है। अधम व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा नहीं होता, वह दूसरों पर भी भरोसा नहीं करता, इसलिए उसका कोई भी मित्र नहीं होता। जो राजा बिना मतलब न खुश होता है और न क्रोधित होता है, जो कार्य को कई बार जांचता और परखता है, स्वयं पर भरोसा रखता है, उसका खजाना हमेशा भरा हुआ रहता है। ईमानदार, दानी और अपनी बात पर दृढ़ रहने वाले कर्तव्यपरायण और मृदुभाषी लोग शत्रुओं को भी जीत लेते हैं। ज्ञानी लोग जरूरत के मुताबिक काम करते हैं और लोभ में भी कभी नहीं पड़ते हैं। जो प्रिय लगता है उसके बुरे काम भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो अप्रिय है, चाहे वह बुद्धिमान हो, सज्जन हो या विद्वान हो, वह बुरा ही लगता है। जो काम करके अंतकाल में अकेले बैठकर पछताना पड़े, उसे शुरू ही नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भूतकाल की अपनी गलतियों को जानता है, जो अपने वर्तमान कर्तव्य को समर्पित भाव से करता है और जो भावी दुखों को टालने की विधि जानता है, वह कभी ऐश्वर्यहीन नहीं होता। मन, वचन और कर्म से हम लगातार जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं, वही हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अतः हमें सदा शुभ चीजों का चिंतन करना चाहिए। जो व्यक्ति बात के मर्म को समझकर उसी के अनुसार कार्य करता है, संसार में उसकी बहुत प्रशंसा होती है। वह ज्ञान बेकार है जिससे कर्तव्य का बोध न हो, और वह कर्तव्य भी बेकार है जिसकी कोई सार्थकता न हो। सज्जनता से अपकृति दूर की जा सकती है, बल से संकट टाले जा सकते हैं, क्षमा से क्रोध को शांत किया जा सकता है तथा शिष्ट व्यवहार से बुरी आदतों को भी बदला जा सकता है। दो व्यक्तियों की मित्रता तभी स्थायी हो सकती है जब उनके मन से मन और बुद्धि से बुद्धि मिल जाते हैं। महात्मा विदुर कौरवों और पांडवों के काका थे। धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। वह हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री भी बने। उनको धर्मराज का अवतार भी माना जाता है। उनकी नीति निर्देशक बातें आज के युग में भी प्रासंगिक हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।